किसी ने सोचा नहीं था कि यह जंग इतने दिनों तक चलेगी। 57 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन और पश्चिमी देशों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना कमजोर हो रही है, लेकिन अगर आप हमलों को देखेंगे तो रूस अभी भी हमले कर रहा है और कई इलाकों में हमले अब भी जारी हैं। भीषण तबाही देखी जा सकती है। रूस की बारूदी बरसात, यूक्रेन बेदम और बर्बाद। सत्तावन दिनों से जारी भीषण जंग ने यूक्रेन को मस्त कर दिया है। रूस शहर शहर कहर बरपा रहा है और घर, इमारतें, बाजार, स्कूल सब मलबे के ढेर बन चुके हैं। राजधानी कीव के आसपास के इलाके रूस के निशाने पर आए। हम उन जगहों पर जा रहे हैं जहां तबाही मची, जहां अब खौफ और सन्नाटा पसरा है। देखिए, जहां तक आपकी निगाह जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा। आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं जहां पर उसी हेलीकॉप्टर के पुर्जे पड़े हुए हैं। एक एक पुर्जा यहां पर पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर का पुर्जा है। जब हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ाए गए यूक्रेनी सेना की तरफ से, ये देखिए ये पुर्जे, यही नहीं उधर देखिए बाकी अलग अलग पुर्जे पड़े हुए हैं। ये उसी हेलीकॉप्टर के पुर्जे हैं जिसको गिरा दिया यूक्रेनी सेना ने, जो कि रूस की तरफ से हमले के लिए भेजा गया था, इस इलाके को निस्तनाबूद करने के लिए, तबाह करने के लिए। लेकिन तबाही कितनी हुई ये आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। मैं वहां की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये देखिए किस कदर यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, किस कदर मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये रिहायशी इलाका था। ये देखिए लोगों के सामान पड़े हुए हैं, जूते, चप्पल, सब कुछ पड़ा हुआ है। रिपब्लिक भारत की टीम ने कीव के एक ऐसे ही इलाके का जायजा लिया जहां रूस को रोकने के लिए यूक्रेन ने पुल को ध्वस्त कर दिया था। अब इस पुल को फिर से बनाया जा रहा है। एक अलग तस्वीर आज मुझे देखने को मिल रही है। आप ये तस्वीर पहले देखिए। इस पूरे के पूरे हाईवे को, ये ब्रिज था, इसको धमाका करके उड़ा दिया गया था और उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह थी कि रशिया की जो सेना है वो यहां से ना आ पाए। बहुत बड़े बड़े टैंक और गाड़ियों के जरिए वो इसी हाईवे की तरफ से आ रहे थे और कीव में जाना चाहते थे, लेकिन इसे बीच से उड़ा दिया गया। उसके बाद कीव का जो संपर्क था वो पश्चिमी यूक्रेन से पूरी तरीके से टूट गया था और ये एक बड़ी वजह रही कि रूस ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो कीव पर कब्जा करने में सफल नहीं हो पाया है। अब आज क्या तस्वीर है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा हाईवे है, टूट चुका था, लेकिन अब इसे बनाने का काम फिर से शुरू किया जा रहा है। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव एक बार फिर रूसी हमलों से दहल उठा है। रात में घात लगाकर रूस ने यहां जमकर बमबारी की, जिसकी गूंज से पूरा शहर दहशत में आ गया। रात के अंधेरे में हुए धमाकों की ये तस्वीर यूक्रेन पर रूसी सेना के कहर की गवाही दे रही हैं। तस्वीरें यूक्रेन के माइकोलेव की हैं, जो एक के बाद एक धमाकों से दहल उठा। यूक्रेन का ये शहर जंग के शुरुआती दिनों से ही रूसी सेना के निशाने पर है। माइकोलेव में भारी बर्बादी के बीच रूसी सेना ने एक के बाद एक कई हमले किए। माइकोलेव में रूसी सेना का ये हमला सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी हुआ। चेचन्या फोर्स के लड़ाकों ने यूक्रेनी फौज पर कहर बरपाया है। चेचन्या लड़ाकों के दम पर ही रूस मारिउपोल पर कब्जा करने में सफल हो पाया है। रूस के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चेचन्या फोर्स लड़ रही है। जरा देखिए कादिरोव के खूंखार लड़ाके किस तरह ताबड़तोड़ यूक्रेनी ठिकानों पर प्रहार कर रहे हैं। देखिए गड्ढों से मोर्चा संभालकर ये चेचन्या लड़ाके गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ यूक्रेन को निशाना बना रहे हैं। 57 दिन से जारी रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन एक नई तस्वीर, एक नया मंजर
सामने आता है और दिखाता है कि कैसे तबाही अब यूक्रेन का मुकद्दर बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जंग की शुरुआत से ही रूस और यूक्रेन दोनों के बीच बातचीत का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन इसका कोई नतीजा, कोई परिणाम नहीं निकला है। अब रूस ने दो टूक कह दिया है कि अब जो गेंद है वो यूक्रेन के पाले में है। अगर अब कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार सीधा सीधा यूक्रेन होगा। रूस और यूक्रेन में जंग के बीच रूस के ट्वेर शहर से ये तस्वीरें आई। यहाँ रूसी रक्षा मंत्रालय की एक इमारत में भयंकर आग लग गई। इस इमारत में रूसी रक्षा मंत्रालय का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पूरी इमारत धुएं में ढक गई। आग कितनी भयंकर थी ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर यह भीषण आग लगी। ये आग क्यों लगी इसका अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। इस बीच यूक्रेन के अलग अलग हिस्से जंग की आग में जल रहे हैं। यूक्रेन धुआं धुआं हो रहा है। बातचीत से सुलह कराने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिलहाल कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। रूस ने कहा है कि अब गेंद यूक्रेन के पाले में है, यानी रूस ने साफ कह दिया है कि जो आगे होगा उसके लिए यूक्रेन जिम्मेदार होगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक बार फिर कहा है कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कभी भी बात करने के लिए तैयार हैं। अब तक 6 बार बातचीत हो चुकी है। बातचीत में कोई हल निकला नहीं है। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। रूस ने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बताया है। रूस का कहना है कि वो यूक्रेन में असैनिकीकरण और नए नाजियों को सत्ता से दूर करने गया है। साथ ही पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूसियों पर यूक्रेनी सेना के अत्याचार को खत्म करना उसका मकसद है। रूस चाहता है कि नेटो उसकी सीमा से दूर हो जाए। यूक्रेन समेत कोई भी नया देश नेटो में शामिल न हो। फिलहाल जंग को 2 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन की तरफ से एक दावा किया जा रहा है। दावा यह कि रूस खेरसन इलाके में जनमत संग्रह कराने वाला है। यह जनमत संग्रह भी रूस अपने हिसाब से ही करवाएगा और इस जनमत संग्रह के बाद खेरसन को भी वो डोनेस्क और लुहांस्क की तरह आजाद घोषित कर सकता है। तो 2014 में क्रीमिया पर कब्जा, 2022 में लुहांस्क डोनेस्क को समर्थन, अब खेरसन तोड़ेंगे पुतिन। ये पहले से ही माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन को कई हिस्सों में बांट देना चाहते हैं। पूर्वी और दक्षिणी हिस्से को अपने कंट्रोल में कर लेना चाहते हैं। इसलिए रूस ने पिछले महीने के अंत में ही अपनी सेना का जमावड़ा पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में करना शुरू कर दिया। चौबीस फरवरी को यूक्रेन पर हमले से पहले रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 2 प्रांतों लुहांस्क और डोनेस्क की आजादी को मान्यता दी थी। अब यूक्रेन का आरोप है कि रूस एक तीसरे प्रांत को आजाद कराने की कोशिश कर रहा है और यह प्रांत है खेरसन। यह माना जा रहा है खेरसन पर भी रूसी सेना ने करीब 80% नियंत्रण कर लिया है, लेकिन रूस का प्लान अब कुछ दूसरा ही है। यूक्रेन का कहना है कि खेरसन में जनमत संग्रह कराना चाहता है रूस। यह जनमत संग्रह रूस अपने हिसाब से कराएगा। यह भी कहा जा रहा है कि इसके लिए बैलेट पेपर भी छपने लगे हैं। कहा जा रहा है कि वोटिंग के रिजल्ट पहले ही बना लिए जाएंगे। डोनेस्क और लुहांस्क की तरह रूस खेरसन को भी आजाद करा देगा। कहा जा रहा है कि 1 से 10 मई के बीच रूस ये जनमत संग्रह कराने की प्लानिंग कर रहा है। ये दावा किया है यूक्रेन की मानवाधिकार नेता ल्यूडमाइला डोनिसोवा ने। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि खेरसन में ऐसा कराना रूस के लिए मुश्किल होगा। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना रूस के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रही है।
लेकिन जिस तरह से रूस ने हमले किए हैं उसके बाद ये कहना मुश्किल है कि खेर्सन कब तक यूक्रेन के नियंत्रण में रहेगा। खेर्सन प्रांत में क्रीमिया के इलाके से रूसी सेना घुसी थी और यहां भीषण जंग जारी है। आपको ये भी बताते हैं आखिर खेर्सन को आजाद कराने से रूस को क्या फायदा होगा। खेर्सन दक्षिण यूक्रेन का एक अहम प्रांत है। राजधानी खेर्सन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। जहाज बनाने का यहाँ बड़ा कारखाना है। खेर्सन प्रांत यूक्रेन का फ्रूट बास्केट माना जाता है। यहाँ खेती भी बड़ी मात्रा में होती है। क्रीमिया के उत्तर में होने से इसका रणनीतिक महत्व भी काफी है। रूस का प्लान बिल्कुल साफ होता जा रहा है। वो पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन को अलग कर देना चाहता है। खेर्सन पर कंट्रोल होने के बाद उसका सीधा कनेक्शन क्रीमिया से हो जाएगा। ब्लैक सी का एक और बंदरगाह उसके नियंत्रण में होगा। और जिस तरह यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि रूस अपने हिसाब से खेर्सन में जनमत संग्रह करा के उसे आजाद कराना चाहता है, इससे रूस की बढ़त और ज्यादा हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ताइवान के एयर स्पेस में फिर चीन की घुसपैठ। 11 चीनी विमान ने ताइवान में घुसे हैं। 11 चीनी विमान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि चीन ताइवान को लेकर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है कि ताइवान को हमेशा से ही वो अपना हिस्सा मानता रहा है और उस पर कब्जा करने की कोशिश चीन की तरफ से हमेशा रहती रही है। और अब देखिए 11 चीनी विमान एयर स्पेस में दिखाई दिए हैं। युद्ध क्षेत्र से हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं एक और मोर्चे की। दरअसल ताइवान के मुद्दे पर चीन खासा गुस्से में है अमेरिका से, और चीन ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका ताइवान के मसले पर इसी तरीके से फैसला लेता रहा तो आने वाले समय में चीन और अमेरिका के रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ताइवान पर तमतमाया चीन। क्या दूसरा यूक्रेन बनेगा ताइवान? दुनिया एक जंग से दहल रही है, वहीं दूसरी जंग की तैयारी चल रही है। ये जंग हो सकती है चीन और ताइवान के बीच। ताइवान पर हमला कर सकता है चीन। चीन ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे लगता है कि वो कभी भी ताइवान में सेना भेज सकता है। इस बीच चीन ने एक बार फिर अमेरिका को धमकी दी है। चीन ने ताइवान पर अमेरिका के रुख पर नाराजगी जताई है। चीन ने कहा है कि अमेरिका का रवैया दोनों देशों के रिश्ते खराब करेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अमेरिका का नाम लिए बिना निशाना साधा। जिनपिंग ने कहा है कि शीत युद्ध वाली मानसिकता दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। अमेरिका लगातार ताइवान को मदद भेज रहा है। अमेरिकी जेट ताइवान पहुंच चुके हैं। अमेरिकी युद्धपोत ताइवान से जापान के बीच मौजूद है। चीन इससे चिढ़ा हुआ है। चीन अपने फाइटर जेट ताइवान की रक्षा सीमा पर लगातार भेज रहा है। चीन पहले भी कह चुका है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो उसे अपने अंदर करके रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।